जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में जो सीआरपीएफ की ओर से निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ये जो भर्ती आ रही है, जो सीआरपीएफ की ओर से पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो वो होने चाहिए आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस भर्ती में अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इसमें आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की आपको टोटल 987 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो सीआरपीएफ की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी की डिटेल्स के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं देन स्टेज 2 में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद स्टेज 3 में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा जिसमें आपका रनिंग टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा।
अगर आप इन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, इन सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं, देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, देन आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा इस भर्ती में, उसके बारे में। हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 165 सेंटीमीटर, एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 150 सेंटीमीटर। तो ये बात होगी हाइट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी नॉर्मल एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो जो नॉर्मल चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर, एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर, और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो आपका रनिंग टेस्ट करवाया जाएगा उसके बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो आपको रनिंग करनी होगी वो करनी होगी 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी आपको 24 मिनट में। वही फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 8.5 मिनट में। तो ये बात होगी जो आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका अपना आधार कार्ड, जो कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। अब लास्ट डेट से पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, OBC या EWS कैंडिडेट्स हैं, देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों ये जो इंडियन एयरफोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है, जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है इंडियन एयरफोर्स की ओर से। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।